पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध ने दुनिया भर में ऊर्जा संकट खड़ा कर दिया है। भारत में लोग सोशल मीडिया पर एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसद में दिए गए भाषण और 25 मार्च को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा तेज हो गई है। पीएम के बयान का मतलब भारत की तैयारियों और आम जनता के लिए जरूरी कदम। और ये एनर्जी लॉकडाउन आखिर है क्या, चलिए समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के युद्ध के चलते दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका असर लंबे समय तक रहेगा। इसीलिए हमें सतर्क, संयमित और एकजुट रहना होगा। उन्होंने याद दिलाया कि कोरोना महामारी के समय भी हम एकता के साथ चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। इस बयान के बाद सोशल मीडिया और गूगल पर लोगों ने सवाल उठाए कि क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लागू होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई खतरा नहीं है। कोरोना अलग महामारी थी, जबकि अब की चुनौती है तेल और गैस की आपूर्ति। भारत ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक हर दिन लगभग 1 करोड़ बैरल तेल का नुकसान हो रहा है। ये 1970 के दशक के बाद सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। फिलीपींस ने नेशनल एनर्जी इमरजेंसी का ऐलान किया। वहां सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 4 दिन काम किया जा रहा है। गैर जरूरी ट्रैवल पर पाबंदी लगाई गई है। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी अलग अलग उपाय अपनाए हैं। भारत में खाड़ी के रास्ते से करीबन 50% तेल और गैस आती थी। अब ये सप्लाई बाधित हुई है। एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। सरकार ने इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई में कटौती की है और एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाया है। भारत ने 41 देशों से तेल गैस मंगाने की व्यवस्था कर ली है, जबकि पहले ये संख्या 27 थी। साथ ही भारत के पास 53 लाख मीट्रिक टन का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है और अतिरिक्त 65 लाख मीट्रिक टन रिजर्व पर काम चल रहा है। रिफाइनिंग क्षमता में बीते 11 सालों में काफी सुधार हुआ है। इससे आम जनता को पैनिक हालात से बचने में मदद मिलेगी। अगर एनर्जी लॉकडाउन लागू हुआ तो इसका भारत पर क्या असर होगा? पेट्रोल डीजल की खपत पर नियंत्रण संभव है। गैर जरूरी कामों में कटौती की जाएगी। घरेलू गैस और बिजली को प्राथमिकता दी जाएगी। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा दिया जाएगा। बड़े आयोजनों और यात्रा की आवाजाही पर सीमाएं लगेंगी। इसके बजाय सरकार ऐसे उपाय अपना सकती है जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहनों और सोलर एनर्जी का इस्तेमाल, इंडक्शन चूल्हों को प्रोत्साहन और कालाबाजारी पर रोक। फिलहाल भारत में लॉकडाउन जैसे हालात नहीं है। सरकार ने तेल और गैस की आपूर्ति बढ़ाने, इंडस्ट्रियल गैस में कटौती और एलपीजी प्रोडक्शन बढ़ाने जैसे ठोस कदम उठाए हैं।